हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि पत्ती किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा पादपों में आकार रेखी। पादपों में आकार रेखी। तो इस प्रश्न में हमें पत्ती के बारे में पूछा गया है। पत्ती पतली, चपटी व हरे रंग की जो तने की पर्व संधि से पार्श्व उपांग के रूप में विकसित होती है। जो पत्ती क्या है, इसका रंग क्लोरोफिल के कारण इसका रंग हमें पर्णहरित जो होता है उसके कारण हमें हरा दिखाई देता है। और इस पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर पाती है। प्रकाश संश्लेषण। पत्ती के 3 भाग होते हैं। पत्ती के भाग मुख्यतः 3 होते हैं। इसमें पहला है पर्णाधार, दूसरा है पर्णवृंत तथा तीसरा है पर्णफलक। तो आगे देखिए। जो पत्ती होती है वह कायिक जनन व परागण में सहायक होती है। कायिक जनन व परागण में सहायक। और पत्ती की सतह पर रंध्र उपस्थित रहते हैं जिससे ये गैसों का आदान प्रदान भी कर सकती है। गैसों का विनिमय गैसों का विनिमय। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधों के द्वारा ले ली जाती है तथा ऑक्सीजन को छोड़ी जाती है। इस प्रकार से ये हमारे पत्ती के द्वारा किया जाता है। ये है हमारे पत्ती की एक संरचना मैं बना रही हूँ। ये है इसका तना और ये है इसकी मध्य शिरा और ये है पत्ती और इसकी ये है शिराएं। तो इसके यहाँ पर ये जो जुड़ी रहती है इस भाग से, और ये इसका है वृंत और ये इसका आधार और ये है मध्य शिरा और ये है पर्णफलक। ये है मध्य शिरा और ये है शिराएं। तो देखिए इसका नामकरण। ये है शिरा तथा ये है मध्य शिरा और ये वाला भाग है
पर्णफलक, और ये है पर्णवृंत, और ये है पर्णाधार। ये है एक पत्ती की संरचना, और पत्ती की कुछ भाग ऐसे अनुपर्ण में भी रूपांतरित हो जाता है। अनुपर्ण, तो ये है पत्ती के बारे में। पत्ती क्या है? एक हरे रंग की चपटी संरचना होती है जो पर्णसंधि से निकलती है, और हरा रंग होता है इसका पर्णहरित के कारण, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।